हेलो भाइयों, कैसे हो? तो आज भी बहुत सारी स्टोरीज है मेरे पास आपको बताने के लिए। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इंडिया वर्सेस इंग्लैंड थर्ड टेस्ट मैच की। तो पहले दिन का खेल खत्म होने तक इंडिया ने 5 विकेट पर 326 रन बना लिए हैं। रोहित भाई ने सेंचुरी बनाई और इसी के साथ टेस्ट में सेंचुरी बनाने वाले वो ओल्डेस्ट इंडियन कैप्टन बन गए हैं। और इतना ही नहीं, उन्होंने माही भाई के एज ए इंडियन कैप्टन सबसे ज्यादा सिक्सेस का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। माही भाई के 211 छक्के थे, तो वही अब रोहित के 212 हो गए हैं। रोहित भाई 131 रन पर आउट हो गए। तो शुरू से बताता हूँ, तो इस मैच में सरफराज खान और ध्रुव जुरेल को डेब्यू करने की अपॉर्चुनिटी मिली। सरफराज के फादर और उनकी वाइफ भी ग्राउंड में ही थी। और जब सरफराज को इंडिया की कैप मिली तो उनके फादर तो लिटरली खुशी से रोने लग गए यार। क्या ब्यूटीफुल मोमेंट था वो। इतने सालों की मेहनत के बाद सक्सेस मिलने की खुशी उनके आंसुओं में दिख रही थी। उन्होंने सरफराज की टेस्ट कैप को किस भी किया। और जब कमेंट्री में आकाश चोपड़ा ने उनको पूछा कि क्या सरफराज को डेब्यू करते हुए देखने के लिए आपने बहुत लंबा वेट किया है, तो इस पर नौशाद खान ने कहा, रात को वक्त चाहिए गुजरने के लिए, लेकिन सूरज मेरी मर्जी से नहीं निकलने वाला। क्योंकि रात को वक्त दो गुजरने के लिए सूरज अपने ही समय पे निकलेगा। तो इस मैच की बात करें तो इंडिया ने टॉस जीता और रोहित भाई ने कहा बैटिंग चाहिए यार अपन को। पर यशस्वी ने 10 मिनट बाद ही रोहित भाई को कहा होगा काश भाई बॉलिंग ही ले लेते, क्योंकि यशस्वी सिर्फ 10 रन बनाकर आउट हो गए। फिर गिल्लू भाई ने भी पूरी 9 बॉल्स खेली और 0 पर आउट हो गए। उनके 0 से मुझे थाला फॉर रीजन वाले मीम की याद आ गई। अब कहोगे ये कौन सा लॉजिक है, 0 और 7 का क्या रिलेशन? तो मैं बताता हूँ। गिल्लू भाई ने अंडा दिया और हमारे यहाँ अंडा 7 रुपए का मिलता है, तो हो गया ना 7 थाला फॉर रीजन। खैर, फिर बैटिंग करने आया अपना रजत पाटीदार। पर लगता है उनका भी बैटिंग करने का मूड नहीं था। सिर्फ 5 रन बनाए उन्होंने। तो उस वक्त टीम का स्कोर 3-3 पर 3 हो गया था। सिर्फ 45 मिनट्स में 3 विकेट गिर गए थे। फिर एंट्री होती है रविंद्र जडेजा की और उसके बाद टी तक एक भी विकेट नहीं गिरा। इसी बीच रोहित और जड्डू दोनों ने 50 बनाई। फिर तीसरे सेशन में रोहित भाई सेंचुरी बनाकर आउट हो गए और बैटिंग करने आए सरफराज खान, जिसका हम सब वेट कर रहे थे। और क्या इनिंग्स खेली भाई ने यार, चौके ही चौके मारे, 9 चौके मार दिए। सर्वो भाई डेब्यू मैच में ही फास्टेस्ट 50 स्कोर करने वाले इंडियन प्लेयर बन गए। उनकी बैटिंग देखने में मजा आ रहा था यार। लेकिन 20 मिनट ही बचे होंगे दिन खत्म होने को, तभी सरफराज का बैड लक और वो रन आउट हो गए। इतना ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुआ सबको कि क्या बताऊं। रोहित भाई ने भी गुस्से में अपनी कैप फेंक दी। अस रोहित भाई अस। उसके नेक्स्ट बॉल में जड्डू ने अपनी सेंचुरी पूरी की, पर उन्होंने भी डिसअपॉइंटमेंट की वजह से खुल के सेलिब्रेट नहीं किया। खैर कोई नहीं, बेटर लक नेक्स्ट टाइम सरफू भाई। पर एक कोइंसिडेंस की बात बताता हूँ कि अनिल कुंबले जिन्होंने सरफू भाई को टेस्ट कैप दी, वो भी अपनी डेब्यू मैच में रन आउट हो गए थे और सरफू भाई भी। खैर, दिन का खेल खत्म होने तक जड्डू 110 रन पर नॉट आउट है और उनके साथ नाइट वॉचमैन कुलदीप यादव है। तो चलो अब हम बात करेंगे जय शाह की। तो छोटा भाई ने कहा कि मैं तुम लोगों को प्रॉमिस करता हूं कि हम रोहित शर्मा की कैप्टनसी में बारबाडोस में T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाएंगे, हम भारत का झंडा गाड़ेंगे। बस भाई ने बोल दिया करने का तो करने का। रोहित भाई, स्क्रिप्ट राइटर ने क्लाइमैक्स रिवील कर दिया है, तो अब टेंशन नहीं लेने का। लेकिन इससे एक और बात क्लियर हो गई है कि वर्ल्ड कप में रोहित भाई कैप्टनसी करेंगे और हार्दिक पांड्या वाइस कैप्टनसी। क्योंकि उनसे पूछा गया कि क्या T20 वर्ल्ड कप के बाद हम हार्दिक को एज ए इंडियन कैप्टन देखेंगे, तो जय शाह ने कहा कि हार्दिक वाइस कैप्टन है। बेन स्टोक्स, तुम फ्यूचर की बात क्यों कर रहे हो, प्रेजेंट की बात करो ना। अभी रोहित शर्मा इंडिया के ऑल फॉर्मेट कैप्टन है। इसी के साथ विराट कोहली के बारे में भी जय शाह ने कहा कि विराट ऐसे प्लेयर नहीं है कि बिना किसी वजह से छुट्टी लेंगे। अगर कोई 15 साल में पहली बार पर्सनल लीव मांग रहा है तो ये उसका हक है। जय शाह ने एक और बड़ी बात कही कि इंडिया के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में जो प्लेयर्स है उनके लिए अब डोमेस्टिक रेड बॉल क्रिकेट खेलना कंपलसरी हो जाएगा। मतलब जैसे आपको पता है कि ईशान किशन फिट है, लेकिन फिर भी वो रणजी ट्रॉफी ना खेलकर सिर्फ IPL के लिए हार्दिक पांड्या के साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो इसी तरह ऐसे प्लेयर जो इंडिया के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में है, उन सब को अब से डोमेस्टिक खेलना होगा। अगर उस प्लेयर को सिलेक्टर के चेयरमैन अजित आगरकर या फिर कैप्टन रोहित शर्मा या फिर कोच राहुल द्रविड़ खेलने के लिए कहते हैं तो। क्योंकि अगर किसी प्लेयर ने उनकी बात नहीं मानी तो अजित आगरकर अपने हिसाब से एक्शन ले सकेंगे। जय शाह ने कहा कि मैंने उनको फोन पे बता दिया है और अब लेटर भी लिखूंगा कि अगर सिलेक्टर्स के चेयरमैन, कोच या कैप्टन आपको रेड बॉल क्रिकेट खेलने के लिए कह रहे हैं तो आपको खेलना होगा। अगर NCA से एडवाइस मिलती है कि किसी प्लेयर की बॉडी रेड बॉल और व्हाइट बॉल क्रिकेट एक साथ हैंडल नहीं कर सकती, तो उस पर ये रूल लागू नहीं होगा। ये सिर्फ यंग और फिट प्लेयर्स पर ही लागू होगा। हम कोई भी बहाना टॉलरेट नहीं करेंगे। और ये मैसेज सभी सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स के लिए है। सबको खेलना पड़ेगा, नहीं तो सिलेक्टर्स के चेयरमैन को मैं खुली छूट दे दूंगा कि वो अपने हिसाब से कोई भी कॉल ले सकते हैं।
इसी के साथ जय शाह ने सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम का नाम चेंज करके निरंजन शाह स्टेडियम रख दिया है। एक्स बीसीसीआई सेक्रेटरी निरंजन शाह ने सौराष्ट्र के लिए सिर्फ 12 ही रणजी मैचेस खेले हैं, लेकिन सिर्फ उन्हीं की कोशिशों की वजह से इस स्टेडियम को टेस्ट स्टेडियम का स्टेटस मिला है और इसी के साथ सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम को सक्सेसफुल करने में भी उनका बहुत बड़ा हाथ है। तो इसी वजह से इस स्टेडियम का नाम उनके नाम पर रखा गया है। तो चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।